साप्ताहिक प्रोग्राम है यहाँ पर हनुमान मंदिर में हर मंगलवार का, उसमें आप सभी का स्वागत है। और खास करके दामोदर चचा प्रभु जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज ये सेवा प्रदान की। जबकि भगवद गीता भागवतम जो अमल पुराण है, इसके ऊपर कुछ बोलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो आप सभी के आशीर्वचन से कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता के कुल 3 विभाग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक अध्याय क्रमांक 13 से 18 जो है, आखिरी के 6 अध्याय हैं, वो ज्ञान योग के बारे में उसमें वर्णन आता है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। अगर आपके पास गीता है तो ओपन कीजिए, नहीं तो गूगल से भी ओपन कर सकते हैं। PG स्पेस 13:8। ये 5 श्लोक प्राइमरी प्रमुखता से ज्ञान योग के अंदर आते हैं। ज्ञान क्या है, इसका व्याख्या इसमें आता है। तो एक ही श्लोक हम दोहराएंगे, उसके आगे का मैं पढ़ूंगा, क्योंकि 5 श्लोक का एक संग्रह है, एक बंच है, जॉइंट है सब। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा
अहिंसा शांति शांति आर्जवम् आर्जवम् आचार्योपासनम् आचार्योपासनम् शौचम् शौचम् स्थैर्यम् धैर्यम् आत्मविनिग्रहः आत्मविनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः धैर्यम् आत्मविनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः धैर्यम् आत्मविनिग्रहः अमानित्वम् अदम्भित्वम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। धैर्यम् आत्मविनिग्रहः। कोई पढ़ना चाहेगा? श्लोक अमानित्वम् अदम्भित्वम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यमात्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। और कोई श्लोक पढ़ना चाहे? सिर्फ श्लोक पढ़ना है। तो ये है 8वां श्लोक। 9वां श्लोक है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तं त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिया अभिविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अतरिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अनुवाद और तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। विनम्रता, दंपहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। क्योंकि तात्पर्य बहुत लंबा है, पहला कुछ भाग हम पढ़ते हैं। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अंतःक्रिया या विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इससे इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है।
देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य भक्ति योगेन भक्ति और विचारेण। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनंत भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है, वो आती है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5, 18, 12 कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् अकिंचनः सर्वैः गुणैस्तत्र समासते स्थिरः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए यह भी अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। अभी हमने श्लोक पढ़ा, विषय का जो पार्श्वभूमि है वो समझ ली और अभी इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये 13वां अध्याय है। इसमें 13वें अध्याय से ज्ञान योग जो है वो शुरू होता है। और इसमें क्षेत्रज्ञ अध्याय के शुरुआत में अर्जुन भगवान कृष्ण को 6 प्रश्न पूछते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ध्येय क्या है, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। ये 6 प्रश्न पहले ही श्लोक में पूछते हैं। प्रकृति पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम नेयम च केशव। एतत् वेदितुम्, ये सब जानने की मेरी इच्छा है। वेदितुम् इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ कि आप ये 6 विषयों पर मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो ये शुरुआत, ये एक ही श्लोक है, एक ही प्रश्न है अर्जुन का और इसका उत्तर में पूरा अध्याय समाया है। तो भगवत गीता आप सभी जानते हैं, ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्सुक रेडी करना चाहते हैं, ये पार्श्वभूमि है इसका। और विविध प्रकार के ज्ञान पहले देते हैं और ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? भगवान से
जुड़ना। योग जिसको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। तो कर्मयोग मतलब कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना, जिसमें वर्णन आता है किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए जो भगवान को पसंद हो। तो कर्म योग, कर्म के माध्यम से जुड़ना। दूसरा विभाग आता है भक्ति योग, जो है श्लोक अध्याय क्रमांक 7 से 12, मतलब किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं और भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ आप जुड़ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं भक्ति योग। और ये अंतिम विभाग है जिसमें ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार हम जुड़ सकते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान योग। अभी इसमें ऐसा कभी होता नहीं कि ये ज्ञान योग है इसके माध्यम से मैं ये चीज करूँगा, ऐसा नहीं होता। इस तरह मिक्सअप होता है, मतलब ज्ञान है तो भक्ति कर पाओगे, इस प्रकार। तो दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ ज्ञान ये करूँगा और भगवान को, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ हमको समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, ये एनालिसिस के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो ये भगवान के अर्जुन के ये प्रश्न थे, 6 प्रश्न अध्याय 13 में आते वापस। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति ज्ञान और नेयम। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण इनके उत्तर देने की शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले उत्तर देते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। अभी ये पहला प्रश्न नहीं है, सीक्वेंस में नहीं बताते हैं, लेकिन जिस प्रकार उसका रिलेवेंस है उसके तरफ से बताते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों का व्याख्या करते हैं। ये अध्याय के पहले विभाग में जो आता है, पहले कुछ श्लोक है, आई थिंक 1 से 7 तक, जो पहले 4 श्लोकों में बताते हैं ये क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। क्षेत्र मतलब जैसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे घर का क्षेत्र कितना है, इतना स्क्वायर फीट है, एक क्षेत्र होता है। और उसमें भी फिर अलग अलग पहलू होते हैं, उसका एरिया कितना है, कमरे कितने हैं, लोकेलिटी कौन सा है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें आते हैं। ये सबको एक सिंगल संज्ञा में बोलते हैं क्षेत्र। ये क्षेत्र है। और ये आध्यात्मिक अगर हम क्षेत्र में हैं तो इस परिभाषा में एक शरीर को क्षेत्र कहा गया है। एक क्षेत्र है, एक शरीर है, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र हो गया शरीर, उसकी फिर विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसमें 24 एलिमेंट, ये अगर तात्पर्य में आपने सुना होगा कि 24 तत्व आते हैं। ये 24 तत्व मतलब ये शरीर 24 तत्वों से बना है। वो 24 तत्व क्या है? 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 3 जो है सूक्ष्म तत्व है, बुद्धि अहंकार और अव्यक्त 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। ये अव्यक्त रूप में रहते हैं, मतलब हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, कभी कभी प्रसाद खाने की इच्छा होती है सत्वगुण में, कभी मांसाहार करने की इच्छा है तमोगुण। इस प्रकार ये गुणों को जो सुप्त स्वरूप होता है वो भी सूक्ष्म तत्वों के अंदर आता है। इसमें मन नहीं आता है। कभी कभी हम सोचते हैं मन बुद्धि अहंकार, लेकिन वो कहने के लिए ठीक है, मन एक इंद्रिय है। तो इसके अगला जो विभाग है 11 इंद्रिय है, उसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, और उसमें और एक मन जुड़ता है, वैसे 11 इंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय है वाणी पांव हाथ बुधा तथा लिंग, ज्ञानेन्द्रिय है नेत्र कान नाक जीभ तथा त्वचा, और मन। ये 11 हो गए। 11 और 5 16 और 3 सूक्ष्म तत्व 19, और 5 इंद्रिय विषय गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। तो ऐसा ये 24 एलिमेंट्स जो है इसको बोलते हैं क्षेत्र, और इनको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। इसके अंदर रहता है जीव, जीवात्मा, ये है क्षेत्रज्ञ। लेकिन ये अकेला क्षेत्रज्ञ नहीं होता है। जिस प्रकार आप एक घर के मालिक हैं, आप वो घर के बारे में जानकारी रखते हैं, घर में कितने कमरे हैं, एरिया कितना है, ये सब जानते हैं, लेकिन आपके अलावा और भी कोई जानता है। आप बाजुओं के घर का नहीं जानते, आपका घर का जानते हो, लेकिन आपके अलावा और जानता है, वो कौन हो सकता है? बिल्डर हो सकता है। बट बिल्डर कितना दिन याद रखेगा, वो इतना सारा बिल्डिंग बनाता है। गवर्नमेंट जानता है, गवर्नमेंट जानता है, उसके बेस पे आपको वो टैक्स भेजता है। पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, राजा सबका जानकारी रखता है,
तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक होता है आपके शरीर में रहने वाला आत्मा और दूसरे भगवान स्वयं, क्योंकि उन्होंने हम सब उनका एक अंश हमारे इसमें ऑलरेडी एक उपस्थित रहता है परमात्मा के रूप में, तो इसके जरिए वो सब जानते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या करते हैं क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है, ये संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास किया। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर होता है और उसके बाद आता है आज जो हमने श्लोक पढ़ा वो ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान क्या है? क्षेत्र जब तक नहीं समझेंगे तो ज्ञान का फिर आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों समझना आवश्यक है। अभी ज्ञान की परिभाषा यहाँ पर आती है श्लोक क्रमांक 8 से 5 श्लोक है, इसमें ज्ञान का उल्लेख किया है और इसमें ज्ञान के 20 तत्व है उसका उल्लेख आता है, जो इस प्रकार है, जो अभी पढ़े हमने, नम्रता, अहंकार, हिंसा, अहिंसा, इस प्रकार के 20 तत्व है। अब ये 20 तत्वों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक भक्ति की जो सीढ़ी होती है वो किस प्रकार 20 तत्वों से जुड़ी है, ये समझ सकते हैं। ये सीढ़ी के 5 पायदान होते हैं। सबसे पहला है चरित्र शुद्धि, मतलब जिस प्रकार खेती में हमें प्रभु जी किसान नहीं जानते हैं, पहले मशागत करनी होती है, मतलब ठीक ठीक से उसको फाउंडेशन बनाना पड़ता है तो ही उसमें फसल आती है। तो इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा चरित्र शुद्ध होना आवश्यक है, सबसे महत्वपूर्ण चरित्र, वो भक्ति का फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है या पाया होता है। तो ये 20 में से 10 तत्व जो है वो सिर्फ मतलब 10 तत्व केवल फाउंडेशन से रिलेटेड है और वो है नम्रता, अहंकार, हिंसा, अहिंसा, सहिष्णुता, सादगी, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय सुखों का त्याग और झूठे अहंकार का अभाव। ये जो भी 20 तत्व बनाए उसमें से वो 10 तत्व अगर आप में है तो फिर आपका चरित्र जो है वो शुद्ध हो सकता है। तो इसके सबसे पहला क्या है? अमानित हो, विनम्रता बहुत आवश्यक है। विनम्रता के बगैर आप ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में पहले 4 अध्याय में बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने का विधि का तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शनम। ये प्रोसेस ही ऐसा है कि तद विधि मतलब उसका प्रोसेस ऐसा है। विधि क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब अपने गुरु की सेवा कीजिए और नम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछिए, चैलेंजिंग भाव नहीं पूछना। तो ये विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है चरित्र का शुद्धिकरण के लिए। तो ये पहला देखा। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी की हिंसा नहीं करना। अभी ये अहिंसा ग्रॉस लेवल पे हम बोलते हैं पशु हत्या नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ये सब ठीक है, वो तो है बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अहिंसा का और एक पहलू है, जब हम देखते हैं लोग मटेरियल एंजॉयमेंट करते हैं, भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और देह त्यागते हैं, अगर उनको हम भक्ति मार्ग में नहीं लाएंगे तो वो एक प्रकार की हिंसा है। इससे प्रचार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रचार नहीं करेंगे तो अहिंसा में गिना जाता है, क्योंकि आप उसका भक्ति के पतन के लिए कारण बनते हो। डायरेक्ट प्राणी को किल करना तो हिंसा है ही, लेकिन दूसरा हिंसा ये भी है कि आपको पता होते हुए भी अगर किसी को भक्ति मार्ग में लाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो उसका भी हिंसा के अंदर ही समावेश होता है। तो ये है अहिंसा। तीसरा है सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हमें सहिष्णु होना चाहिए। अगर अपने ऊपर कोई ये करता है तो वो सहन करने की शक्ति होना चाहिए। ऐसा ब्लाइंड सहनशीलता भी नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो भी आवश्यक है वो आपको सहन करना चाहिए। और उसका सबसे उत्तम उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने अत्याचार हुए उसके खुद के पिताजी ने, लेकिन उनको क्या था, विष्णु की भक्ति ही उनके लिए अंतिम उद्दिष्ट था। तो उद्दिष्ट के जाने में अगर कोई बाधा आता है तो फिर वो आपको सहन करना चाहिए। ये सहनशीलता का भी दूसरा पहलू है, मतलब कोई भी चीज़ सहन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मटेरियल जीवन में रहते हैं, लेकिन अगर भक्ति में अगर ये आता है
बाधा होता है तो फिर उसको आप सहन कर लेना चाहिए, जिसमें एक वैष्णव अपराध भी आता है। अगर होता है तो आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपका भक्तिमान से पतन होगा। तो ये सहिष्णुता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा आता है स्वच्छता। स्वच्छता भी दो प्रकार से, एक शारीरिक और दूसरा मन से। शरीर की स्वच्छता आप सभी जानते हैं, प्रातःदिन हमें सुबह उठ के स्नान करना है, उसके पश्चात भगवान की पूजा करो और फिर आराधना करो। तो ये शरीर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, इस स्वच्छता के दो पहलू। मन की स्वच्छता कैसे करेंगे, शरीर को तो सभी जानते हैं। मन की स्वच्छता करेंगे महामंत्र करके। महामंत्र कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये स्वच्छता, मन की स्वच्छता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आता है आत्म संयम, मतलब खुद को, इंद्रियों को वश में रखना। आत्म संयम मतलब उसका कठोपनिषद में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। ये देह है, इसको उपमा दी गई, एक रथ की उपमा दी गई और उसको घोड़े लगाए होते हैं। घोड़े मतलब क्या होते हैं, इंद्रिय होते हैं, और घोड़े जिस तरफ भागते हैं वो इंद्रिय विषय की तरफ भागते हैं। जिस प्रकार हमारा आंख है, आंख क्या करता है, सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहता है, वो आंख को रथ का एक घोड़ा है और वो कहाँ खींचता है, इंद्रिय विषय की तरफ खींचता है। कुछ अच्छा देखना है, अच्छा पाना है, नाक से अच्छा सुगंध लेना चाहे, अच्छे अच्छे परफ्यूम वापरते हैं हम, सुगंध खुशबू लेने के लिए, खुशबू देने के लिए। तो ये नाक का इंद्रिय विषय। उसी प्रकार जीवा तो और डेंजरस है। जीवा में क्या होता है, एक ही जीवा से दो काम होता है, खाना होता है, दूसरा होता है बोलना। तो जीवा भी हमेशा बात करना चाहते हैं। अगर प्रजल्प करेंगे, प्रजल्प मतलब जो भी भक्ति के अलावा है वो प्रजल्प है, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, गॉसिप। ये गॉसिप से हमें बचना है, प्रश्न के संबंधित है तो ही बात करना है, बाकी नहीं करना है। तो ये इंद्रिय विषय, तो कठोपनिषद में वर्णन आता है, अगर रथ को हमें एक दिशा में लेके जा रहे हैं और उसके अंदर बैठा है आत्मा और बुद्धि जो है वो लगाम का काम करती है, उसको पता होता है कि हमको रथ इधर किस तरफ जाना है, तो क्या चीज़ कंट्रोल करना है। तो आजकल अभी हमको शुगर हो गई तो हमको पता चलता है, मतलब क्या खाएगा तो शुगर बढ़ता है, तो फिर हमें ये बुद्धि दिया है कि 200 से ऊपर आगे जाता है, मतलब क्या कुछ खाना, स्वीट खाना कम करना है। तो ये लगाम से उसको खींचना है, तो फिर हमारा जो रथ है वो सही दिशा में जाएगा। अगर नहीं तो क्या होगा, इधर तो भी गिर जाएगा। तो ये आत्म संयमन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हम जो 20 पहलू देख रहे हैं उसमें से इम्पोर्टेंट है। और जो जीव जो है इसके ऊपर नियंत्रण पाएंगे तो हम सब जो बाकी इंद्रिय उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। इसका वर्णन उपदेशामृत में बहुत अच्छे से आता है, वो कभी पढ़ लेना अगर आपको समय मिला, उसमें बहुत अच्छे से आता है। और इवन हम जो प्रसाद प्रेयर बोलते हैं उसमें भी एक पैराग्राफ आता है, क्या है, शरीर अविद्या ज्यादा जडेंद्रिय का जीवे पहले विषय सागर तार मध्ये जीवा अति लोभमय सुरमती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय गोरीबारे जीवा जा स्वप्रसादन के रोग है। तो शरीर क्या अविद्या का जाल है, शरीर अविद्या जाल, ये शरीर जो पूरा है अविद्या है, अज्ञान का जाल है, जड़ेंद्रियता है का। और ये जो शरीर है उसके जो इंद्रिय है वो उसको काल के जैसा एक्ट करते हैं उसके ऊपर, मतलब बोलते काल आला होता पण वेळा नाही, वो काल आता है। ये जड़ इंद्रिय जो है वो शरीर को काल के जैसा वो करते हैं, अटैक करते हो। क्या करते हैं, जीवे पहले विषय सागर, और ये जीव को विषयों के सागर में धकेल देते हैं, उसकी तरफ खींचे जाते हैं। तार मध्य जीवा, तो ये जड़ इंद्रिय में सबसे कठिन कंट्रोल करना है जीवा। तार मध्य जीवा अति लोभमय सुरमय ताके जेता कठिन संसार। और ये क्योंकि ये जीवा सबसे कठिन है तो भगवान कृष्ण अपना महाप्रसाद एक कृपावश अपने भक्तों को देते हैं। तो हम प्रसादम प्रिय जो गाते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अर्थ समझना, सिर्फ बात के फायदा नहीं है, खैर आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी दोहराना भी आवश्यक है ताकि हमारे फंडामेंटल जो है
क्लियर है, लेकिन परमानेंट रहे वो, इसलिए ये समझना आवश्यक है। तो इस प्रकार आत्मसंयमन ये और एक ज्ञान का पहलू है। आगे आता है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार जब होता है जब हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, शरीर, ये शरीर मतलब मैं हूँ, ये अगर समझेंगे तो क्या होता है, अहंकार होता है। मतलब ये मेरा कितना प्रॉपर्टी, मेरा कितना बैंक बैलेंस है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना महान हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। ये आध्यात्मिक जगत में भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि उनके वहाँ पर भी प्राइड जो है वो आपको नीचे खींच सकता है। ये तभी हो सकता है जब भी आप इस शरीर, अपने आप को आत्मा समझे, शरीर नहीं समझे। तो ये एक ही इसका की एस्पेक्ट है जिसकी समझने का। बृहदारण्यक उपनिषद में सांगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। और एक पहले पायदान में आता है स्थिरता, दृढ़ होना, दृढ़ संकल्पित होना, और उसके बगैर बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अपना संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए। और ये हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब भी प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में प्रचार किया तो उनका संकल्प दृढ़ था कि ये जो कृष्ण भावना है सभी को मिलना चाहिए, भारत में भी मिलना चाहिए। तो जब भी वो वापस यहाँ पर अपने शिष्यों को लेके आए तो उनकी काफ़ी आलोचना हुई, ये गोरे लोग हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, विशेषवाद है, शून्यवाद है, इनको भक्ति में नहीं जाना चाहिए, इनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं देना चाहिए, महामंत्र नहीं देना चाहिए, बहुत आलोचना है। लेकिन उनका संकल्प जो दृढ़ था कि इनके ऑन द कॉन्ट्ररी उनके जरिए ज्यादा प्रचार हुआ यहाँ पर, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो ये संकल्प दृढ़ जब तक नहीं होगा तब तक ये कर नहीं पाओगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे आलोचना से विचलित हो जाओगे तो हो सकता है आप अपने संकल्प से क्या बोलते हैं विचलित हो जाएगा, फिर वो आप कर नहीं पाओगे। और ये भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम मंदिर में जाते हैं, हमको भी बहुत आलोचना सुननी पड़ती है, हमारे रिश्तेदारों से, ऑफिस के कलीग से, नेबर से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक करते क्या दिन भर कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। तो और तो कोई तो पागल भी समझता है हमको। तो इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर मार्ग सही है तो फिर ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है। और ये एस्पेक्ट में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले मैं बोल रहा था कि ज्ञान को अलग नहीं कर सकते हम, ज्ञान के आधार पर भक्ति बढ़ सकती है। और सिर्फ भक्ति करोगे वो भी नहीं हो सकता है। ज्ञान जब तक नहीं, तब तक फंडामेंटल नहीं होता, आपका विश्वास नहीं करता है। इसलिए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये है दृढ़ संकल्प, स्थिरता। तो ये जो 10 है एस्पेक्ट्स ऑफ द ज्ञान, ये इससे क्या होता है, आपका चरित्र का शुद्धि होता है। तो ये हमें जीवन में लागू करना चाहिए, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो ये भक्ति का पहला स्टेप होता है। अभी हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं जो है वैराग्य। वैराग्य किस प्रकार में हमारे जीवन में आ सकता है, अंतर्मुखता दृष्टि में परिवर्तन। अभी वैराग्य में नेक्स्ट 6 जो है वो इसमें आ जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग दोषों की अनुभूति। वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब हमें पता चलेगा कि जन्म जो हमारे दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है, जरा व्याधि दुख का कारण है। ये पहला ही, सिर्फ एक में ही सब कवर होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दूसरा है वैराग्य, इसी से वैराग्य होता है। तीसरा है बच्चों पत्नी घर आदि वस्तुओं की ममता से मुक्ति। चौथा है सुख दुख में समभाव रखना। पांचवा है एकांत स्थान में रहने की इच्छा। और छठवा है जन समूह से वैराग्य। तो ये 6 जो श्लोक में वही है, इसका खाली भक्ति के स्टेप्स में वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म कैसे दुख का कारण है? जन्म जब होता है तो हमें पता नहीं चलता कि कितना दुख होता है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो किस प्रकार का दुख होता है, इसका भागवत में वर्णन आता है। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे। ये गर्भ कैसे रहता है? अकल्प स्वांग चेष्टायाम, स्वांग मतलब स्व मतलब खुद का अंग, स्वांग चेष्टा है, खुद का शरीर को घुमा नहीं सकता है, हाथ पर हिला नहीं सकता है,
अकल्प अनेबल, वो कुछ कर नहीं सकता। अकल्प स्वांग चेष्टाया शकुंत इव पंजरे, शकुंत का अर्थ होता है पंछी। पंछी को जिस प्रकार पिंजरे में बंद किया जाता है, पंजरे मतलब पिंजरा, उसी प्रकार हम माता के गर्भ में रहते हैं। अकल्प स्वांग चेष्टाया शकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृति दैवात कर्म। उस परिस्थिति में अगर कोई भाग्यवान आत्मा है तो क्या होता है, स्मृति लब्ध है, उसको पुराने 100 जन्म याद आते हैं। जन्म शतोद्भव, पुराने 100 जन्मों में मेरी क्या परिस्थिति हुई ये याद आते हैं। स्मरण दीर्घम अनुश्वासम शर्म किम नाम अविद्यते। इस परिस्थिति में व्यक्ति को शांत रहने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जन्म ही हमारे दुखों का कारण है। जन्म के बारे में बहुत वर्णन आते, पर भागवतम का एक संदर्भ है कि इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कितना कठिन है जन्म लेना, और उसी प्रकार मृत्यु भी उतना ही कठिन है। मृत्यु के समय हमें कितने बिच्छू का दंश का वेदना होता है, 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग यू एट द सेम टाइम। एक काट के चला गया ऐसा नहीं है, सब साथ में काटेंगे तो कितना दर्द होगा। ये बहुत बड़ा दुख होता है। इतनी आसानी से शरीर छूटता नहीं, ये उतनी आसक्ति ये शरीर के ऊपर हमारी होती है। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तो कोई नहीं चाहता, बूढ़ा होना तो कोई नहीं चाहता, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते लोग, लेकिन टाल नहीं सकते। उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है भगवत धाम का बारे में जानकारी लेना। जैसे आज सुबह में बता रहा था, न तत् भाषते सूर्योनो शशांको पाओ। जिस प्रकार भगवत धाम का वर्णन भगवान स्वयं करते 15वें अध्याय में, मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर जो सूरज से प्रज्वलित नहीं होता है, सूरज की आवश्यकता नहीं, ना चंद्र की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है। आजकल वॉर चल रहा है तो हम कितना टेंशन में हैं, ऑयल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो भी लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये एंग्जाइटी हमेशा चालू रहती है। तो इसका अल्टरनेटिव भगवान स्वयं बताते हैं, खाली हमें क्या करना है, उसके ऊपर अमल करना है। तो ये है वृद्धावस्था, ये भी कोई नहीं चाहता है। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग मतलब बीमारी। अभी कोरोना का इतना बड़ा जो एपिडेमिक हुआ, कितने लोग मर गए, वो भी कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि कोरोना से मृत्यु हो। कोरोना के मृत्यु देखने के बाद तो ऐसा लगता है किसी को बीमारी नहीं होना चाहिए। एक बार मृत्यु ठीक है, लेकिन रोग से मृत्यु बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपके पास कोई है ही ना, आपका अंतिम संस्कार हुआ, कितने लोगों का तो ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला उसका अस्थि कहाँ है। बहुत ही कठिन था। तो ये रोग भी कोई नहीं चाहता। तो इस प्रकार ये दूसरा मतलब दूसरे पायदान का पहला आइटम है। उसके बाद वैराग्य, और ये सब पता चलेगा तो फिर वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा। तीसरा, बच्चों पत्नी घर आदि वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अब ये भी ठीक से सुनिए, ममता से मुक्ति, उनसे मुक्ति नहीं तो कल को छोड़ देंगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं। उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हारे कृपा के पात्र है, प्रेम के पात्र है, वो तो करना ही है, लेकिन अगर भक्ति मार्ग में बाधा बनते हैं तो फिर उनको त्याग देना चाहिए। सबसे उत्तम उदाहरण अर्जुन का कितना स्नेह था भीष्म पितामह के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, किंतु जब कृष्ण के पाने में के मार्ग में तो जब उनको पता चले कि वो बाधा है, तो फिर उसने उनको मारना ही ज्यादा श्रेयस्कर समझा। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग में अगर बाधा है तो उनको त्यागने के लिए फिर आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। बच्चे पत्नी घर वस्तु आदि से मुक्ति। आगे आता है सुख और दुख में समभाव। हमारे जीवन में कितना भी सुख आए दुख आए, उससे हमें क्या रखना है, समभाव रखना चाहिए। मात्र स्पर्शस्तु गंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपायनु अनित्यतां तितिक्षो भासता। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये सुख और दुख क्या है, गर्मी और सर्दी के मौसम जैसे साल में तो आता है जाता है, तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। तो सुख और दुख में समभाव रखना है। पांचवा था एकांत स्थान में रहने की इच्छा। ये एकांत स्थान में रहने की इच्छा क्यों? क्योंकि भक्ति में बाधा नहीं हो, हम शांत भाव से, शांत स्वभाव में भक्ति कर सके, ये इच्छा होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत सब छोड़ के जंगल में जाओ, आज के तारीख में वो संभव भी नहीं है, किंतु
उसके लिए हमें रेडी भी होना चाहिए। जैसे आजकल हम एजिड कपल को देखते हैं, हमारे भाई जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक परिवार है, परिवार मतलब अकेली माता रहती है, शी इज 80+, उनका बेटा रहता है अमेरिका में, वो CCTV लगाया घर में और CCTV उधर दिन भर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हो जाएगा तो वो आ तो नहीं सकेगा, वो क्या उसका क्या फायदा इससे जीवन में। तो मतलब ये एकांत में रहने ऐसी परिस्थिति किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आए तो क्या, तभी आपके पास अगर ये भक्ति मार्ग है तो उससे आप थोड़ा बाहर आ सकते हैं, भगवान का आश्रय ले सकते हैं और ये उस प्रकार की बुद्धि आपको मिल सकती है। तो ये एकांत में रहने की इच्छा। और छठवां है जन समूह से वैराग्य। अभी जन समूह से वैराग्य मतलब क्या है कि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, जैसा पॉलिटिशियन कितने वोट्स मिले उसके ऊपर उसका करियर बनता है, लेकिन फिर उसमें तो ज़्यादा आसक्ति होती है, फिर वो तो इस हद तक जाती है खुद के परिवार को छोड़ के उनके जो मतदाता है उनके लिए अपना जीवन पूरा मतलब खर्च कर देते हैं उनके ऊपर। तो ये आसक्ति भी अच्छी नहीं है। हम कोई सोच सकता है समाज सेवा अच्छी बात है, लेकिन उसका आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगेन जैसे परिवार का जिस पर बात कर रहे थे हम, अर्जुन की बात कर रहे थे, तो परिवार के प्रति आसक्ति ठीक है, लेकिन भक्ति मार्ग में अगर बाधा है तो वो भी उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए ये जन समूह से वैराग्य ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षाष्टक में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामयन् मम जन्मनि जन्मचरे भवतार भक्ति अहेतु की कोई। न धनम न जन्म, मुझे धन की इच्छा है न जन की इच्छा। यहाँ पर जन्म जो है वो क्या है, मेरे सो मेनी फॉलोअर्स, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं या मेरी शिक्षा से प्रेरित होते हैं, तो ये इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। आगे फिर न सुंदरी वो तो है ही, मतलब उसका भी ये आसक्ति नहीं होना चाहिए। कविता हुआ जगदीश कामय, कविता मतलब रोजी वर्ड्स जो आते हैं, अच्छा कोई अपनी स्तुति करते हैं, आप उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, उसके ऊपर आसक्ति होती है, वो भी अच्छी बात नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार ये सारी चीजें क्या है, वैराग्य के प्रति। एक पहला होता चरित्र शुद्धि और दूसरा है वैराग्य का प्रवृत्ति किस प्रकार आता है और उसके क्या क्या पहलू है, जैसे जन्म मृत्यु है, वैराग्य है, बच्चों पत्नी के ममता से मुक्ति है, एकांत स्थान में रहने की इच्छा और जन समूह से वैराग्य, ये सारे वैराग्य के एस्पेक्ट्स है। और इसको कहते हैं कि अंतर्मुक्ताया दृष्टि में परिवर्तन। और तीसरा स्टेप आता है, अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, आचार्योपासना। आचार्योपासना मतलब गुरु और साधना का आश्रय लेना, मार्गदर्शन और अभ्यास। इसमें दो गुण आते, जो 20 वर्णन थे उसमें से 2 आचार्योपासना के अंदर आते हैं। वो क्या है, सच्चे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना और परम सत्य की दार्शनिक खोज करना। तो ये आध्यात्मिक गुरु के पास जाना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति करता है तभी क्या होता है, ISKCON डिसाइपल कोर्स में इसका वो वर्णन आता है, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन दैट। तो क्या होता है, गुरु हमने अब तक जितने भी पाप कर्म किए थे वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरा आगे आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे इसका मार्गदर्शन करते हैं। तो आचार्योपासना, उपासना करना होगा, तो उन्होंने जो भी हमें आदेश दिया है उसके पद पर चलना होता है, उसी बात पर आपको चलना होता है। और उनका जो आदेश होता है वो शास्त्र के अनुसार होता है, गुरु का भी खुद का आदेश नहीं होता है, शास्त्र के आधार पर ही होता है। इसमें भागवतम का संदर्भ देते तो यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचन, अकिंचन मतलब विदाउट एनी मोटिव, उसके पीछे उनका कोई अनुग्रह नहीं होता है। और गुरु पादाश्रय का और एक चैतन्य चरितामृत वर्णन है, गुरु पादाश्रय भिक्षा गुरु सेवनम। इसमें 5 पहलू का वर्णन आता है। सद्धर्म शिक्षा पृच्छा साधु मार्गानुगमन। सो नियमित भक्ति सेवा के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को कुछ बातों का पालन करना होता है। वो क्या है,
प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, गुरु पादाश्रय, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। तो ये गुरु भी कोई भी गुरु नहीं, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। तो ये गुरु का भी, क्योंकि ये हमारे जीवन का प्रश्न है, तो गुरु प्रमाणित संप्रदाय में हो, उचित ज्ञान प्रदान करे, ये आपको कि खुद को ही खोजना होगा। जैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 चीजें देखते हैं, उसमें क्या फीचर्स है, प्राइस क्या है, और अकॉर्डिंगली फिर खरीदते हैं। तो एक कुछ छोटी चीज के लिए अगर इतना रिसर्च करते हैं, तो एक गुरु तो क्या है, आपको जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाला व्यक्ति है। तो उसका चुनते वक्त आपको बहुत ही सावधान होना है। गुरु पादाश्रय, उसके पश्चात उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है उनकी सेवा करना, गुरु सेवन, गुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवन, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्धर्म शिक्षा, आध्यात्मिक गुरु से निर्देश प्राप्त करना चाहिए और भक्ति सेवा सीखने के लिए पूछताछ करनी चाहिए। ये पूछताछ का हमने थोड़ी देर पहले वर्णन किया था। तो जो भी हमारे भक्ति मार्ग में बाधा है, अड़चन है, उसके बारे में खुद का जो क्वेश्चन होता है, शंका होता है, उसका समाधान कर लेना चाहिए। साधु मार्गानुगमन, पूर्व आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भक्तों के लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व दिए हैं। वो भी 5 तत्व इस प्रकार है। जप एवं ध्यान, जप एवं ध्यान, इसमें मतलब प्रतिदिन मिनिमम 16 माला करना। ये मिनिमम 16 माला ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी यहाँ पर लिखा है माला के ऊपर करना है, ऐसा नहीं है, तो काउंटर पे नहीं, माला के ऊपर। दूसरा है 4 नियम, मांसाहार निषेध, नशा निषेध, नशा मतलब नो इंटॉक्सिकेशन, अवैध यौन संबंध और जुआ, ये 4 नियमों का पालन करना है। तीसरा है दैनिक साधना, ये जितना आपसे हो सकता है करना चाहिए, जिसमें आता है भागवतम का क्लास अटेंड करना, मंगल आरती अटेंड करना, भगवान के दर्शन करना, प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन करना, पाठन करना, ये तीसरा है। चौथा है प्रचार एवं पुस्तक वितरण, एक पुस्तक पढ़ना ये अलग है, वितरण भी अलग है। तो ये चौथा है। 5वां है भक्तों का संग करना, भक्तों के साथ संगति करना, हरिकथा सुनना और कृष्ण सेवा में निरंतर लगे रहना। तो ये भी 5 एस्पेक्ट्स यहाँ पर गुरु पादाश्रय या क्या नाम था, आचार्योपासना, इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। चौथे अध्याय में वर्णन आता है तद्विधि, इसके ऊपर चर्चा की हमने। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करें और विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछे और उनकी सेवा करें। आत्मज्ञानी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकते। उपदेशांति के ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शनम, जो भी आत्मज्ञानी हो आपको उचित ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है तत्व ज्ञान या ध्यान और तत्व चिंतन या आध्यात्मिक समझ का उत्कर्ष। इसमें 2 पहलू आते हैं, निरंतर और शुद्ध भक्ति और आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना। ये आखिरी 2 थे, बीच जो तत्व थे उसमें से ये 2 है। इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम्, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम् यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसका अर्थ क्या है, लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, मतलब जो भी एडवांस डिवोटीज है, भक्त है, लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, कॉल दिस नॉन ड्यूअल सुप्रीम एज, ये जो नॉन ड्यूअल है उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ये 3 पहलू है। ब्राह्मण मतलब हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, परमात्मा सुपर सोल जो भगवान का अंश है, स्वयं भगवान। ये 3 एस्पेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पर आता है निरंतर और शुद्ध भक्ति के अंदर आत्म साक्षात्कार का महत्व भी आता है। तो 20 पहलू में से ये 2 है। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक का जो प्रक्रिया है एक सीढ़ी की तरह है, जो भूतल से शुरू होकर शीर्ष तल तक जाती है। मतलब ये चरित्र शुद्धि जो भूतल है,
और ये शीर्षकल मतलब पूर्ण आध्यात्मिक साक्षात्कार। इसमें हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार या जितना हमने प्रगति किया है उसके अनुसार एक दो पायदान ऊपर होंगे, लेकिन अंत तक हर किसी को पहुंचना है। अगर वो नहीं पहुंचो तो नीचे वाले सब सेम ही है। जैसे मतलब ये बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है, वहां पर अगर कुछ कार्य है, शादी में आपको समझो जाना है तो भले आप 19वें माले तक पहुंचे, लेकिन शादी में नहीं पहुंचे कोई फायदा नहीं होता। तो पहले माले पहुंचे, 19 माला पहुंचे, तो शादी का बोला शुभ मंगल सावधान वहां नहीं पहुंचे, तो मैं तो 19वें माले तक पहुंचा था, कुछ फायदा नहीं, वो टाइम पे नहीं पहुंचे। आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो कितना तक आपने प्रगति किया, वो कुछ काम का नहीं है। ये तात्पर्य उपदेष्टान लिखते हैं, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और लास्ट पार्ट आता है शुद्ध भक्ति, परम लक्ष्य साधना की पराकाष्ठा। 11वें श्लोक में उल्लेख आता है मयि च अनन्य भक्ति योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में समाप्त होती है। मतलब ये ज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की शुद्ध सेवा। यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा के निकट नहीं आता या उसे निकट आने में असमर्थ है तो अन्य 19 विषय जो है वो उसका कोई महत्व नहीं है।